वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी अब आवाज आ रही है सबको? ये सर आ रही चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर आज के लेक्चर की। आप सब ने टूल्स वाला सेशन देख लिया था, टूल्स वाला लेक्चर? है। यस सर। तो आज हमारे टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग स्टार्ट कर दें, हैंड रेस कर लें। तो फिर मैं बारी बारी आप लोगों को अनम्यूट कर लेता हूँ, तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जी क्लास हैंड रेस कर लें, मैं आपको फिर अनम्यूट कर देता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। आयशा आप अपने एंड पे चेक कर लें, मेरे एंड से कनेक्शन बिल्कुल ठीक है और बाकियों को भी आवाज आ रही है। जी कोई इन्हें गाइड कर दें कि माइक अपना ओपन कर लें। वो इनके स्पीकर वगैरह का इशू है थोड़ा सा, तो इन्हें चैट में गाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं साइमा, आप ठीक है? जी ठीक ठाक, आपकी सेहत ठीक हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ मैं पहले से। अच्छा, जी स्टार्ट करें क्वेश्चंस फिर। अभी तो उस दिन जो आपने करवाया था वो तो समझ आ गई थी, तो फिर आज नया ही शुरू होगा। आपने टूल्स वाला लेक्चर नहीं देखा? हाँ नहीं, वो मैंने नहीं देखा, सॉरी मैं भूल ही गई। नहीं, वो तो मैंने अपलोड कर दिया था उसी टाइम पे। अच्छा, 2 दिन हो गए, 2 दिन आपने फिर एंजॉय किया फुल बस। नहीं नहीं, वो असल में कोई गेस्ट आ गए थे ना, तो थोड़ा उसके आजकल इधर क्रिसमस की छुट्टियां और न्यू ईयर अच्छा की अच्छा। छुट्टियां हैं। जी जी जब जी तक ये खुलती तो जब तक कोई ना कोई एक दूसरे के घरों में आना जाना लगा रहता है, बच्चों की छुट्टियां है ना, जी 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 जी। तो इस वजह से। सही चलो सही। वो मैं आज देख लूंगी। हाँ वो देखें, लेक्चर साथ साथ चलेंगे तो फिर फायदा होगा। हाँ ठीक है, सॉरी है, इसके बाद नहीं होगा ऐसे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी सबने भी देखा कि नहीं देखा? ये जरा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सबको बता दें, वो जो जिनको ज्वाइन नहीं हो रहा उनको भी जरा बता दें कि क्लास स्टार्ट होगी हुई है। अच्छा, वो लगता है वो नहीं आए जो सवाल करते हैं ज्यादा। यस सर। सर अभी आपने ज्यादा फेसबुक पे वो दिया था लेक्चर, फेसबुक पे आपने शेयर किया था वो जी लेक्चर? जी, आपके ग्रुप के अंदर वो शेयर हुआ करेगा जो लेक्चर मैंने होगा, वैसे, उधर होगा फेसबुक के ऊपर। और जो हमारे लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग होगी वो आपके व्हाट्सएप की ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में होगी। अच्छा बाकियों में से भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वो शायद लाइक किसी ने देखा। वो लाइक अहमद साहब किधर हैं? उनके वैसे बड़े क्वेश्चन आ रहे होते हैं, अब मीटिंग उन्होंने ज्वाइन नहीं की। उनको जरा कोई होश दिलाए ग्रुप में जाके। आपके किसके नाम से फेसबुक पे लेक्चर आया होगा? मेरे पे तो नहीं कोई है। आप फेसबुक ग्रुप के अंदर जाए ना, जो आप लोगों का 25 बैच का ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, ग्रुप्स ये हैं तो हाँ जी, ग्रुप के उधर अंदर एक, आएगा। सर वहाँ अच्छा जस्ट लेक्चर 2 है, फर्स्ट लेक्चर नहीं है वहाँ। जी वो लेक्चर 2 वहाँ ही जस्ट है सेकंड फर्स्ट। लेक्चर है। वो सेकंड लेक्चर ही ओके है। लेक्चर 1 ओके जो है वो हमने लाइव किया था और वो व्हाट्सएप की ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, हम्म। और अच्छा हाँ ये है।
अब्दुल्ला नाम सर साहब अगर का है जी वही टूल्स परचेज करने का, वो मैं आपके साथ ना आज वो शेयर कर दूंगा सर्विस प्रोवाइडर का नंबर, तो आप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर से बाय कर लें, या अगर आपके कोई है टूल्स जहां से आप परचेज कर सकें तो आप अपनी मर्जी की जगह से ही परचेज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर टूल बाय करने का क्या फायदा होता है? देखें वो अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम टूल्स को यूज करते हैं। हम्म, तो वो हर किसी को करने पड़ेंगे? जी जी, वो कंपलसरी है। अच्छा, वो चलो आप नंबर सेंड करना। तो जी जी, कितने मैं का डिटेल एक से, टूल मिलता है? वो अराउंड 1300-1400 का एक मिल जाता है, और पैकेज में लें तो 2500 का मिल जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बस हीलियम 10 आपने उसमें से लाजमी बाय करना है, बाकी अगर आप पैकेज लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, आप पे है टोटल। तो पैकेज 2500 में मिलता है? जी, वो आप अच्छा उनसे सर ले ये लीजिएगा ना हीलियम रेट वगैरह, वो उनसे आप डिटेल्स वगैरह ले लीजिएगा, तो फिर आप उसके मुताबिक परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं खुद सेल नहीं करता, तो ये इस वजह से मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आपने इसी से लेना है। आपको जहां से सस्ते मिल रहे हैं आप वहां से परचेज कर लें। मुझे तो इस बारे में ही नहीं पता, आपको ही गाइड करना पड़ेगा। आप लेक्चर देखेंगी तो फिर होगा ना, आप पहले लेक्चर देखें जाके, फिर आपको पता चलेगा टूल्स हैं क्या, टूल्स किस लिए यूज होते हैं। हम्म। नहीं अब्दुल्ला नान, मिल के नहीं कर एक्सक्यूज सकते, हैंड रेस किया करें, किसी ने क्वेश्चन करना होता है ना, प्रॉपर तरीका वो है। इस तरह सारे बीच में एक दूसरे के बोल रहे होते हैं तो वो फिर इंटरप्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। जी आयशा। सर ये हीलियम 10 और जंगल स्काउट जो है ये तो फ्री टूल्स नहीं है? नहीं ये फ्री नहीं है, पेड टूल्स है। ओके ठीक है। जी कामरान साहब। तो सर वो कह रहे हैं कि मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, वो तो देख, चेक करें पहले। वो उनके एंड से इशू है, हमारे मेरे एंड से कोई इशू नहीं है। बाकी सब भी, आप सब भी तो मीटिंग के अंदर ही है ना। यस सर। वही लिंक मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, वही उनके साथ भी शेयर किया। अच्छा जी, सेल्स रैंक का रिवाइज कर दें। सेल्स रैंक ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है अमेज़न के पेज के ऊपर, वो कहलाता है BSR, बेस्ट सेलर रैंक, उसे हम ये सेल्स रैंक भी कहते हैं। तो वो आपकी प्रोडक्ट की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मेरीना। अगर लेक्चर 2 ना सुना हुआ तो 3 की समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टूल्स वगैरह हैं मैंने इसकी वीडियो तो देख ली है। अच्छा, इसमें जो आप हीलियम 10 के बारे में बता रहे थे कि हीलियम 10 के जो टूल्स के जो स्टैट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो लेकिन फिर आप पहले ये भी प्रेफ़र कर रहे थे कि हमें हीलियम 10 के ऊपर ही रहना चाहिए। तो आपने इसमें गलत मतलब थोड़ा देखी, डिटेलिंग में आप थोड़ा एक बार दोबारा देखें उसको। मैंने कहा मर्चेंट वर्ड के इतने रिलायबल नहीं होते, हीलियम 10 के रिलायबल होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा वो पेज जो है वो हीलियम 10 का ओपन था। ठीक है, अच्छा आप उसका बता रहे हो, सही है। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो टूल्स हैं इनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए हमें टूल्स परचेज करना ज़रूरी है। जी जी। लेकिन हमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमें टूल्स प्रोवाइड मिल जाए जिसपे हम लोग प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा कि हम लोग क्लाइंट के साथ ये काम कर सकते हैं। देखिए क्योंकि टूल्स जो है ना, टूल्स टूल्स सबको इंडिविजुअली बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टूल्स जो मिल रहे होते हैं, ये आप थोड़ी देर म्यूट कर लें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता ओके हूँ आपको। टूल्स जो होते हैं ये ऑलरेडी शेयर्ड बेस होते हैं, और ये सिंगल आईपी एड्रेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये नहीं कि एक बंदा बाय कर ले तो वो मल्टीपल जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको यूज कर लें, इस तरह नहीं होता, ये हर किसी को सेपरेट बाय करना पड़ता है। और बाकी जो है वो कि हमारा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं प्रोवाइड करता, देखिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम टूल्स प्रोवाइडर नहीं है। तो टूल्स जो है वो स्टूडेंट्स को खुद ही बाय करने पड़ते हैं, आप चाहे किसी भी जगह से ट्रेनिंग ले लें, टूल्स आपको हर जगह से खुद ही बाय करने पड़ेंगे। जी एहसन, आपका क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देखा था, उसमें आपने कुछ ASN, हम तो यहाँ पे उसको EAN कहते हैं, बारकोड्स वगैरह होते हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिटेल होती है।
मैं वो अमेजोन सऊदी पे चेक कर रहा था, वहां पे डिटेल्स में वो नहीं था। जो अमेजोन यूएस या आपने कहीं और ओपन किया हुआ था ना, तो उसको सर्च करने के लिए वो अमेजोन सऊदी में कुछ और ही टर्म यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो उसके बारे में भी थोड़ा क्लियर कर दें। एंड देन ये है कि टूल्स का जो प्रॉपर यूजेज है जिसमें कीवर्ड्स हैं और कुछ और चीजें थी। कीवर्ड्स हम किस लिए यूज करेंगे, उनका मतलब मेन जो चीज होगी वो क्या है। और उसके बाद ये है चीज कि एक एक जब आप करके करें। सर्च कर, आप 10-12 गट्टे कर देंगे ना, मुझे भूल जाएंगे सारे क्वेश्चन। एक एक करके करें। जी चले आप वो बता दें पहले कि यहाँ पे मतलब कोई डिफरेंट टर्म यूज हो रही है। एएसएन जो अच्छा, था ना, ASIN जो है ना, वो सऊदीया में भी ASIN नंबर यूज होता है। वो आपको सही तरह पता नहीं चला होगा। आप जब जाते हैं ना, कोई भी लिस्ट ओपन करते हैं, ठीक है, चाहे आप सऊदीया में कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर कर रहे हैं जहां पर अमेजोन एग्जिस्ट करता है, वहां पर ASIN नंबर ही यूज होता है। जब भी आप लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, बारकोड डिफरेंट हो सकते हैं। बारकोड में यूपीसी भी हो सकते हैं, बारकोड में ये EAN नंबर भी हो सकता है, बारकोड में GTIN नंबर भी हो सकता है। बारकोड डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप बारकोड प्रोवाइड करके यूपीसी, EAN, GTIN नंबर प्रोवाइड करके अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो फिर अमेजोन आपकी लिस्ट को एक ASIN नंबर प्रोवाइड करता है। उसका मैं आपको एब्रीविएशन बता देता हूँ, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ASIN कहलाता है। यानी अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अमेजोन की तरफ से अलॉट होता है। और ये जितनी भी दुनिया में लिस्ट क्रिएट हुई है अमेजोन के ऊपर, उन सब का ASIN नंबर वहां पर जरूर होता है। वो आप कहां से देख सकते हैं? आप कोई भी लिस्ट ओपन करेंगे, वहां पर जाके नीचे थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करेंगे, तो वहां पर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होगी बॉक्सेस में, ठीक है, कॉलम्स बने होंगे। उसके अंदर आपको उसका डिटेल्स, उसका मैन्युफैक्चरर का बता रहे होंगे, ब्रांड नेम मेंशन होगा, प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन होगी, वहां पर ये एक कॉलम होगा ASIN। ASIN आपको वहां से भी मिल जाएगा। और आप उस प्रोडक्ट के लिंक में जाएंगे ना ऊपर, जहां से हम लिंक को कॉपी करते हैं किसी भी चीज के, तो वहां लिंक जी के हाँ, अंदर भी B से स्टार्ट हो रहा होगा, वो ASIN नंबर कहलाता है। सही सही। ठीक है, चले मैं ट्राई करता हाँ, हूँ वहां से ओपन देखें, किए। वो आपको वहां से पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने अभी क्वेश्चन ओपन किया, कोई भी एक प्रोडक्ट चेक जी जी करता हूँ। ओपन कर ले। एंड दूसरी चीज ये थी मेरा सवाल कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो वो क्या आपके क्लाइंट की मर्जी की होती है, या आप खुद से एक रिसर्च करके अपने क्लाइंट को बताते हैं कि भाई ये चीज इस टाइम जो है ट्रेंड पे चल रही है, आपको इस चीज में आना चाहिए। देन देखें, अगर क्लाइंट ठीक है, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ आ गई। अब इसमें दो तरह की सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन ये है कि हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिला है जो कि अनपढ़ है, उसे अमेजोन की ABC भी नहीं पता। वो कहता है कि भाई साहब, आप एक्सपर्ट हो इसमें, ठीक है, आपको पता है कि अमेजोन पे कैसे काम किया जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, तो आप एक काम करो, आप अपना क्राइटेरिया यूज करते हुए, अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए मेरे लिए एक प्रोडक्ट अच्छी सी हंट करके दो। वो आपके जब प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर आएगा, आपको ज्यादा अच्छी उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप मुझे अच्छी सी प्रोडक्ट कोई हंट कर दो। आप कहते हो ठीक है, मैं आपको हंट कर देता हूँ। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया, अब अमेजोन पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अमेजोन पे काम करना आता है, वो चैंपियन है अमेजोन पे काम करके, लेकिन उनका बिजनेस वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि वो अकेले उसको हैंडल नहीं कर पाते। उनको अपने अंडर VAs चाहिए होते हैं जो कि उनके काम को, डेली एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हो। तो उस केस में ये होता है, वो चूंकि खुद एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, तो फिर वो आपको अपना एक प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई फलां कैटेगरी में जाओ, उसका रेवेन्यू इतना होना चाहिए, उसकी ये चीज इतनी होनी चाहिए, ये सारे जो मैंने आपको फिल्टर्स प्रोवाइड किए, इन फिल्टर्स को यूज करते हुए कोई प्रोडक्ट हंट करो और मुझे दे दो। ये दो तरह के बिल्कुल, मैंने सिनेरियोज आपको फेस करने पड़ेंगे। कल एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी को एक क्लाइंट ने अपवर्क पे ऑर्डर दिया था और ने उसको बता दिया था कि मुझे डिजिटल करेंसी पे कोई 10 फेमस यूट्यूब चैनल के नाम बताओ और उनके ईमेल्स और उनके व्यूज वगैरह कितने। उसने एक क्राइटेरिया दिया था उसको और उसने वो करके दिया। एंड देन सेम इसी तरह ही के अमेजोन के अगर कोई भी क्लाइंट्स हैं तो वो यही कहेंगे, कोई क्राइटेरिया देंगे और कोई कहेंगे कि आप जो है कोई भी जो खुद ही से प्रोडक्ट फाइंड ट्रेंड करो। पे फाइंड कर लो। बिल्कुल। जिस तरह से कल आपने गार्लिक प्रेशर का, कल कह रहा हूँ वो वीडियो में ही था, जी जी। गार्लिक प्रेशर आपने जिस तरह से किया,
अब देखें गार्लिक प्रेसर जो फर्स्ट सर्च थी आपकी, उसमें आई थिंक जो पहला था ना उसके अंदर, टूल के अंदर, उसमें 2,67,000 कुछ इस तरह से थे। तो अगर आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट हंट करके अपने क्लाइंट को बताते हैं, इज दैट बेनिफिशियरी फॉर हिम और नॉट? देखिए ये अभी ना आपको अभी सिर्फ आपने टूल्स वाला लेक्चर देखा है ये जब आप प्रोडक्ट हंटिंग वाला लेक्चर देखेंगे ना, उसके अंदर आपको जाके सही इसकी क्लियरेंस होगी कि प्रोडक्ट कौन सी अच्छी होती है। सिर्फ हम सर्च वॉल्यूम की बेस पे प्रोडक्ट फाइनलाइज कभी भी नहीं कर सकते। उसके अंदर और हमने फैक्टर देखने होते हैं कि उस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना है, उसमें रिव्यूज कितने हैं, उसमें जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो रेवेन्यू कितना अर्न कर रहे हैं, कहीं वो प्रोडक्ट पेरिशेबल तो नहीं है कि वो उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी है, फिर कोई प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है कि वो ब्रेकेबल है, कोई प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक है जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कोई प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है जिसके अंदर हमें सर्टिफिकेशंस चाहिए हो सकती हैं, लाइक बेबी की कोई प्रोडक्ट है जो उसने मुंह में डालनी है तो उसके लिए कोई बीपीए फ्री वगैरह इस टाइप की सर्टिफिकेशन, कोई मेडिसिन आप हैं उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। फिर आपने और मल्टीपल फैक्टर्स देखने हैं कि भाई के प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है कि एक सीजन में तो अच्छा चल रही होगी दूसरे में नहीं चल रही होगी। फिर आपने एक और चीज देखनी है कि भाई उसका गूगल ट्रेंड क्या है, पिछले 5 साल में उस प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस रही है। क्या ये तो नहीं है कि अभी अभी जस्ट उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बूम मिला है और पिछले हमें उसका कोई हिस्ट्री नहीं नजर आ रही। जैसे आप फिजिट स्पिनर की एग्जांपल ले लें, फिजिट स्पिनर आया, बहुत ज्यादा बूम मिला, बहुत ज्यादा सेल हुई, उसके बाद ना उसकी पीछे कोई हिस्ट्री थी, ना अब आगे उसका कोई नामो निशान रह गया। तो बेशुमार फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के हम फिर ये फाइनलाइज करते हैं कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट जो है ना ये कुछ अच्छी लग रही है। प्रोडक्ट हंटिंग इज नॉट अ इजी जॉब, उसमें बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बड़ा वो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, फिर जाके हम प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। यही चीज हमें एक सक्सेसफुल बंदे को, सक्सेसफुल अमेज़न सेलर और एक जो फेलियर है अमेज़न के ऊपर, उनको डिफरेंशिएट करती है। क्योंकि लोग प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं और जो चीज़ उन्हें पसंद होती है, इमोशनली जो जो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट कर रही होती है, जो चीज़ उनको आस-पास से ईज़िली अवेलेबल होती है, वो उसी प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं और बाद में उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं की होती, तो बाद में उन्हें फिर फेलियर फेस करना पड़ता है। मीन्स ये ना कि सिर्फ एक सेलर के लिए कंपटीशन है, इवन एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए भी कंपटीशन ही है। उस दौर में उसने अच्छे से अच्छी चीज उसके लिए सर्च करके उसको देनी बिल्कुल है। ऐसे ही है। लाइक नॉट इजी जॉब, यस। बिल्कुल आसान नहीं है जिस तरह से लगता है कि टूल जी, यूज जी, जी। करके बंदा ये वो हाँ, चीजें निकाल नहीं लेगा, उसके उस तरह से है। टूल यूज़ करने के बाद भी लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लग रहा है, अभी अंदाजा हो रहा है। तो अच्छा चलें, कोई और क्वेश्चन करना जी, चाहता जी। तो उनका ले लें। अच्छा। जी साइमा आपका क्वेश्चन। ये था जी साइमा, अनम्यूट कर लें। जी हुँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी जो सेकंड वाला लेक्चर नहीं सुना, उसके बगैर पहले मुझे सेकंड सुन के उसके मुताबिक वापस मैंने थर्ड करना पड़ेगा आज का जो आपने नहीं, नहीं, अपलोड करेंगे, ठीक है? आज का जो लेक्चर है ना वो है अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर, कि अमेज़न सेलर सेंट्रल का टूर आपको मैं करवाऊँगा। उसके अंदर सारा कि कौन-कौन सी उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, उसके अंदर आपने कौन सी टूल्स को लाइक पीपीसी करनी है तो वो कहाँ से अपलोड होती है, यानी पूरा उसका गो थ्रू करवाऊँगा सेलर सेंट्रल का। तो अगर आपने दूसरा लेक्चर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप थर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग से पहले आपने वो वाला लाज़मी देखना लेक्चर, टूल्स अच्छा, वाला। तो ये टूल्स हैं जैसे हमने जितने जल्दी हो हम बाय करें, है ना? जी, जी। टूल्स को हम जल्दी जल्दी से जल्दी बाय करना चाहिए हमें, है? जी, जी, ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। ये एक आपने क्या विलियम कौन-सा बताया है? एक तो जंगल कौन-सा? जंगल स्काउट, हीलियम 10 वो आप जब टूल्स वाला लेक्चर देखेंगे ना तब आपको सही समझ आएगी, अभी ऐसे आपको नहीं समझ आएगी। पहले वो वाला ओके, ओके, लेक्चर देखें। ठीक है, थैंक यू। ओके। जी आयशा। आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है। ओके। सर, ये जो अमेज़न हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में हमें क्राइटेरिया बताते हैं यूएसए का। हुँ। तो ये तो हर जगह का, हर एरिया का, रीजन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूरोप का की क्लाइंट हमारे पास आ जाता है, हुँ, वहाँ का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। अब अगर मैं दुबई में बैठी हूँ तो मुझे गल्फ का यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। क्राइटेरियाज़ हमें ये क्राइटेरियाज़ कहाँ से मिलेंगे? इसका ये होगा कि जो है ना लेट्स सपोज़ लेक्चर के अंदर हमारा होगा यूएस और यूके के ऊपर फोकस, ठीक है?
उसके अलावा जो है आप लोग जो वो लेक्चर वगैरह, वो लेक्चर में तो यूएस यूके कवर हो जाएगा, बाकी मैं आपको ये लाइव सेशन के अंदर कवर कर दूंगा। इसके अलावा जो यूके वगैरह और ये सॉरी यूएस, ये दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूए इनका क्राइटेरिया जो है ना वो मैंने डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं उसका। ठीक हो गया, ओके। सॉरी यूट्यूब मैं चैनल आपका किस कर रहा हूँ, आपके चैनल का लिंक नहीं है हमारे पास। आप जस्ट वहां पर यस जाके फुरकान जावेद लिखें, आपको मिल जाएगा। FURQANJAVAID मैं नीचे टाइप कर देता हूँ, तो आप जस्ट वहां पर ये लिखे, मैं आप लोगों के साथ बैनर भी शेयर कर दूंगा, उसका नाम लिखे मेरा, आपको वहां पर शो हो जाएगा। ओके। अच्छा जी। और उसके ऊपर मैं एक और भी आप लोगों के साथ है कि जब भी मैं लेक्चर कर रहा होता हूँ ना, तो साथ में उसके ऊपर भी लाइव आ जाता हूँ, तो आप लोग जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो मुझे वहां से ज्वाइन कर लेते हैं, और उनके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो फिर मैं उनको ये क्लास खत्म होने के बाद वहां पर आंसर कर देता हूँ। तो वो एक लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशन रहता है इसका। जी अब्दुल हनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था, आपने कहा था वो जैसे टूल जो परचेज करके कर लेते हैं और एक ही आईपी पे वो इस्तेमाल हो पाते हैं, तो ये मोबाइल पे भी एक्सेस होते हैं ना? नहीं, मोबाइल पे नहीं होते, तो ये आपको लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो वो जिस सिस्टम पे हमने एक दफा लगाया उसी पे ही कर सकते हैं, हाँ किसी जी, दूसरे सिस्टम पे नहीं कर जी सकते? उसी के ऊपर सिर्फ चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी का कोई ठीक है, वो क्वेश्चन? मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। हाँ जी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जी गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जाज साहब लेट हो गए आज आप। आप अनम्यूट कर लें पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से आप? हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मैं लेट हो गया हूँ, बस ऑफिस वाला एक मसले मसाइल में, इस वजह से। लेकिन अच्छा चलो अच्छा, अच्छा है, कोई इशू नहीं। इसी हद तक पहुँच गया हूँ। जी जी सही। जी, देखा आपने लास्ट लेक्चर सेकंड? सेकंड लेक्चर मैंने देख लिया, प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। जी जी प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोग डिफरेंट टूल्स के हवाले से आप लोगों ने बताया, हीलियम 10, हम्म जंगल स्काउट के, जी जी कीपा के हवाले से, और एक आप लोगों ने सबसे स्टार्ट में जो आपने बताया था, कोई वर्ड के नाम से था था। मर्चेंट वर्ड्स। एग्जैक्टली, मर्चेंट वर्ड्स। तो इस चीज में अभी तो फिलहाल जो आपने बताया काफी आसानी के साथ बताया। हम्म सुना तो मैंने एक ही बार है पूरी वीडियो, अच्छा दोबारा अब इस तरह क्यूरियस फिलहाल तो वो नहीं है। अलबत्ता ये है कि आप लोगों ने जो ये जब हम सर्च करने के वाले से, वो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हम्म हंटिंग कैसे करेंगे। फिलहाल तो आप लोगों की वो तरीका था कि सर्च कैसे किया जाएगा। जी जी बस ठीक है। चले, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी नबिहा, आप कैसी हैं? ठीक है जी। आप लोगों की तरफ भी मैं अभी आता हूँ ये क्लास से, बस थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा है? कैसे हैं आप? खैरियत से? हाफिज अता बात कर रहा हूँ सर। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यार एक हैंड चीज रेस आपसे कर लिया करें, देखें हैंड रेस कर लिया करें, बाकी सबने भी जिनके क्वेश्चंस हैं हैंड रेस किए होते हैं। हाँ ओके, चलिए ठीक है, पहले आप उनको ले लो, प्रॉब्लम जी जी नहीं बात। वो बीच में बोले ना तो फिर वो मेरी थोड़ा बात करा दो। अच्छा नहीं लगता इस तरह। श्योर श्योर श्योर। जी हरून। वालेकुम सलाम, बेजन कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला सर। बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। चाची ये साथी जी, मैंने तो दूसरा लेक्चर सुना है, अगर इतना नहीं सुना, मैं बिजी था। एक मरतबा तो मैंने वो लेक्चर देखा है, हम्म 2-3 मरतबा देखता तो फिर सही आ जाता।
साथ ही ये जो हीलियम 10 से ही हम अभी टूल बाय कर लेंगे कोरस करने के बाद हम, आपने कहा था कि हीलियम 10 सबसे अच्छा टूल है, मतलब जी जी वो अभी बाय कर लेंगे जब ये कोर्स कंप्लीट अभी हो बाय जाएगा। कर लें, अभी बाय कर लें। अभी बाय कर लें, जी ठीक है। ओके जी मेरी ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम क्लाइंट्स के साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा क्लाइंट होगा वो हमें अपने टूल्स प्रोवाइड करेगा जो हमने, या फिर जो हमने अभी परचेज कर लिए होंगे टूल्स, हम उन्हीं के थ्रू उसका काम करेंगे? देखें ये टूल्स जो होते हैं ये मंथली और सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं, ये वाले लाइफ टाइम नहीं चलते, आपको पर मंथ बाय करने पड़ते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप अभी बाय करेंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद जब आपको क्लाइंट मिल जाएगा आप सिर्फ तब बाय करेंगे और क्लाइंट आपको पे भी कर रहा होगा तो ऑब्वियसली आपको खुद बाय करने पड़ेंगे ये। सर क्लाइंट हमें किन टर्म्स में पे कर रहा होगा? जब तक हम उसको कोई प्रोडक्ट हंट करके नहीं देंगे तब तक तो हमें कुछ भी पे नहीं करेगा ना? देखिए डिपेंड करता है, बाज क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मंथली बेस चलते हैं, बाज क्लाइंट जो होते हैं वो टास्क बेस चलते हैं कि आप हमारा काम करेंगे तो हम आपको पे कर देंगे, तो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, हम अपना यूज कर रहे होंगे। जी 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 सर लेकिन मेरा कंसर्न सॉरी अगेन वही है कि जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो फिर एक्चुअली मैंने ना 2-3 प्लेटफॉर्म्स देखे थे। एक आपने सुना होगा एक्सट्रीम कॉमर्स और एक जी जी दूसरा जी था आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। जी तो जी जो आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग है और सर अशरफ चौधरी का जो प्लेटफॉर्म है, तो मैंने इन दोनों में कंपैरिजन किया था। तो एक्चुअली सर अशरफ की जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल थी और मुझे ज़्यादा फिजिबल लगा क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन जो आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग है वो लोग दे रहे हैं फिजिकल क्लासेस। लेकिन उनका जब मैंने लेक्चर लिया ना उसके बाद मुझे क्लियर हुआ कि ये टूल वाला जो उनका जो एक था उनके कोर्स में इंक्लूडेड है कि वो लोग टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है। और यहाँ पे टूल्स प्रोवाइड नहीं करे तो वो हैंड्स ऑन लर्निंग हमें ट्रेनिंग मिल जाती। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हमें ऑनलाइन सेशन है लेकिन टूल्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। जी तो बिल्कुल। इसका थोड़ा है कि एक बार टूल्स तो सारे आपने वीडियो में बताया, सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है, लेकिन जब तक उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आइडिया नहीं हो सकता। देखिए उसका और ये थोड़ा सा है कि हमें रूल ये है इसमें, ताकि देखें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे अच्छे से देखिए आ जाएं। मेरी बात सुन ले, मुझे आपकी समझ आ गई है। इसका सिंपल रूल ये है कि आपने बाय करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। हमने आपसे फर्स्ट डे पे ये ठीक है, कमिटमेंट नहीं लेकिन की थी सर कि टूल्स हमने प्रोवाइड करने हैं, ये सिर्फ ट्रेनिंग की कॉस्ट है। और टूल्स जो हैं वो स्टूडेंट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 25th बैच चल रहा है ये वाला, तो स्टूडेंट्स खुद बाय करते हैं और ये जी उनको स्टूडेंट्स को ही पता होता है कि ये हमने खुद बाय करनी है। आप एक्सट्रीम कॉमर्स पे जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स पे चले जाएं, एनेबलर्स पे चले जाएं, तो और भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं, तो टूल्स खुद ही बाय करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो वो आप अच्छा 1 परचेज मंथ कर में सर लेंगे क्या हम और फिर इतनी अच्छी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेंगे करेंगे। कि हम क्लाइंट को, जी जी अगर हम 1 मंथ में इतने अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं, 30 डेज का टाइम हमारे लिए एनफ है कि हम क्लाइंट के साथ अच्छे से डील कर सकें। देखें ये हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है, हर किसी का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, हर किसी की कंसिस्टेंसी लेवल डिफरेंट होता है। तो मैं इसके ऊपर वो कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि जी 1 मंथ के अंदर सारे आप लोग कर लोगे। हर किसी का चीज पिक करने का लेवल डिफरेंट होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं, उन्हें 1 मंथ के बाद मिल भी जाता है, कुछ को 2 मंथ के बाद मिल जाता है, कुछ को 3 मंथ के बाद मिलता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। ओके ठीक है। और सर ये आपने अभी क्लियर कर दिया क्लाइंट हमें टूल नहीं देगा, हमारे टूल अपने ही होंगे, बस जी हमें जी उससे वर्किंग करनी होगी। जी जी ओके ओके, थैंक यू। ओके जी मरियम। जी मरियम अनम्यूट कर लें आप। सर जी वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ कैन आई क्रिएट माय सेलर्स अकाउंट? सेलर आई एम अकाउंट ट्राइंग, यस सर, आप आई एम क्यों ट्राइंग सेलर माय, अकाउंट आप सेलर जी अकाउंट सर। क्यों क्रिएट करना चाह रही हैं? सर अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर कि आपने ये क्या तमाम एक्टिविटी हमारी सेलर सेंटर पर ही होगी, तो जब बिल्कुल। तक हम उसको, जी जब तक हम उसको क्रिएट नहीं करेंगे तो हम उस पर वर्क कैसे करेंगे? देखें एज अ वीए हम वीए के पर्सपेक्टिव से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हमारा काम है सर्विस प्रोवाइड करना। हम अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, हम क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होंगे, हम क्लाइंट के बिहाफ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे, क्लाइंट के लिए ऑर्डर्स को मैनेज कर रहे होंगे, क्लाइंट की प्रोडक्ट को रैंक कर रहे होंगे। तो क्लाइंट के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, उसके सेलर सेंटर को यूज करते हुए हम वहां पर सर्विसेज दे रहे होंगे।
सर क्लाइंट कैसे ग्रैब करेंगे फिर हम? क्लाइंट हम आगे लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, लास्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर होगा कि क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है। तो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या कहते हैं, अगर जिस तरह आपने कहा कि अगर हम बनाते भी हैं अपना अकाउंट अगर उसका, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं यूके के हों या फिर पाकिस्तान के हो, इन केस अगर हम बनाते हैं अपना अकाउंट जी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं सारे। अच्छा जी ठीक है। तो सर मीन कि हमें वेट करना पड़ेगा कि जब तक कि जब हम क्लाइंट को जब तक ग्रैब नहीं कर लेते, वो हमें अपना अकाउंट सेलर अकाउंट नहीं दे देता, जब तक हमें वेट करना पड़ेगा। देखें, आप प्रोडक्ट हंटिंग तो कर सकती हैं ना? जी सर। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट चाहिए होता है? उसके लिए तो कोई अकाउंट नहीं चाहिए। आप वो तो स्टार्ट करें ना जो काम आपके इख्तियार में है। अगर आप सारी चीज इस चीज पे लेके बैठे रहे कि जी क्लाइंट नहीं मिल रहा अभी हमें, अभी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जब तक क्लाइंट नहीं मिलेगा तब तक हमने कुछ भी नहीं करना। मेन चीज प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग है। जब आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग करने बैठेंगे, आपको तब आइडिया होगा कि भाई इसके ऊपर ही तो सारी मेहनत लग रही होती है। लिस्ट क्रिएट करना तो बच्चे से बच्चा भी 10 मिनट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर लेता है। असल चीज ये होती है प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, कि आपने सप्लायर से बात कर रहे हैं, वहां से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सही जान लगती है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी हारून। सर जी मेरा ये सवाल था कि हम ये हीलियम 10 टूल किस तरह बाय करेंगे? सारे बाय कर लें, सिर्फ एक ही बाय कर लें? देखिए ये इसका मैं पहले भी आंसर दे चुका हूँ, आपके साथ मैं सर्विस प्रोवाइडर का नंबर शेयर कर दूंगा, आप उससे बाय कर लेंगे। और ये भी मैंने बता चुका हूँ कि टूल आपने हीलियम 10 बाय करना है। अगर आपके पास अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो खाली हीलियम 10 बाय कर लें, अदरवाइज आप जंगल स्काउट भी साथ बाय कर लें। सर मेरे पास नेटवर्क नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने नहीं सुना। कोई बात। थैंक यू। ओके जी जा साहब। मैंने ये बस पूछना था कि यानी अभी से हम इनको खरीद लें, जी परचेज कर लें? आप अभी से परचेज कर लें और ये टूल्स की तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें ना। कल का लेक्चर हमारा होगा इसके ऊपर, ये सेलर सेंट्रल के ऊपर, उससे अगला हमारा प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो आप अभी से टूल्स के ऊपर हाथ सीधा कर लें, फिर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आ जाएगी। जी हाफिज़ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फुरकान साहब, एक क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा बार बार, और ज़ाहिर है हमने जब ट्रेनिंग सेशन में या इसमें आए हैं तो ज़ाहिर है हमने आपसे चीज़ें पूछनी हैं, जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम पूछते रहेंगे। जी पूछें। और अगर हम नहीं पूछ रहे या क्लियर नहीं हो रहा और हम बात दरमियान में छोड़ रहे हैं तो फिर जो है ना वो मुनासिब नहीं है। एक तो ये कि जो है जो हमारे साथ टूल्स हैं ना हमारे, हमने परचेज करने हैं, इट्स ओके, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है पहले भी 2-3 बार रिपीट हुआ है कि क्या 2-3 लड़के, 4 बंदे, 5 बंदे ग्रुप बना के हम टूल अगर एक बंदा बाय कर ले तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दूसरा, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है और इसका मैं आंसर भी कर चुका हूँ कि आप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसकी रीजन भी मैंने बता दिया है कि ये टूल्स ऑलरेडी शेयर्ड बेस होते हैं और सिंगल आईपी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लें, आप शेयर्ड बेस उसकी स्क्रीन बाय करते हैं तो वो आप एक के ऊपर यूज कर सकते हैं। उसका तो ये होता है ना कि आप उसको मोबाइल के ऊपर भी यूज कर लें या सिस्टम के ऊपर भी यूज कर लें, लेकिन इसकी टूल्स की जो सब्सक्रिप्शन होती है ये सिंगल आईपी के ऊपर काम करती है, आप इसे दूसरे सिस्टम पर नहीं कर सकते। ये मैंने बड़ा क्लियरली बताया वैसे। श्योर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और नेक्स्ट दूसरी चीज जी, दूसरा ये कि सर क्या सारे हमें टूल जो है ना, सारे सब टूल या मतलब सारी चीजें हमें सेपरेट इंडिविजुअल करने पड़ेंगे या कुछ ऐसे होंगे जो हम जो है ना मल्टीपल यूज कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर है आप तो इस फील्ड में है तो आप इसको बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं, या कुछ हम इससे लेवरेज उठा सकते हैं? आपने सिर्फ हीलियम 10 बाय करना है, आप सिर्फ वो बाय कर लें, इसके अलावा आप किसी टूल्स की तरफ ना जाएं। और ये टूल्स जो हैं ये सिंगल आईपी पे ही काम करते हैं, कोई ऐसा टूल नहीं है जो आप शेयर्ड बेस यूज कर सकें। श्योर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और चीज थी कि जो हम हीलियम 10 पे जो हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो उसमें सब टूल से प्रोसेस कर रहे हैं हम। जैसे हमारा ब्लैक बॉक्स हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपने मतलब एक वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो कंफ्यूजन थी वो ये थी कि सर हम एक प्रोडक्ट को जब हम सर्च करें तो क्या उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स उससे हम सर्च उसको बाई पास करेंगे या बस एक, उसके बाद जो है ना वो क्लियर हो जाता है हमारा? ये थोड़ा सा जो है ना कि अगर ब्लैक बॉक्स हो गया उसके बाद हमने आगे सारी ब्रो तक जाना है या जरूरत नहीं है उसकी?
नहीं, वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बाद ये चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से Sure, sir. प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे उसको फिल्टर से गुजारा जाता है। अब लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, वो हमें पहली स्टेज ही उसने क्लियर नहीं की, तो हम उसे फर्दर आगे नहीं लेके जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट है जो फिल्टर्स को पूरा कर रही है, उसको हम अगली स्टेज पे ले जाएंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको प्रोडक्ट हंटिंग में क्लियर होंगी, ये अभी क्लियर नहीं होंगी आपको। श्योर सर, मतलब कि हम जो हमारा क्राइटेरिया है, अगर मैं लेट से एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने पेपर पे जो है ना अपने जो क्राइटेरिया वो लिख लिया है, अब जो प्रोडक्ट उससे आउट होती जाएगी उसको स्केप करके वो फिर आउट नेक्स्ट करते उसकी तरफ चलते बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही है, वो आप अगली प्रोडक्ट की तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, जो हमारी सब टूल्स की जो सीक्वेंस है, ये भी कोई है होता है सेट, उसका डिफाइन है या नहीं है, या ये भी हम आगे लर्न करेंगे? दोबारा बोलिएगा। हमारे जो सब टूल्स हैं हमारे हीलियम 10 के, उनका कोई सीक्वेंस है हमारी उसमें जो है ना, कि पहले हमने इस टूल से प्रोसेस करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पे, जी जी थर्ड जी पे, जी जी इसकी कोई सीक्वेंस है? बिल्कुल इसका सीक्वेंस है। ये आपको प्रोडक्ट हंटिंग का जब लेक्चर आएगा ना, उसमें मैं आपको करके जी दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट हंट करते हुए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, किस टूल को पहले यूज करना है, किसको बाद में यूज करना है, किसको कब एंड पे यूज करना है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैं प्रोसेस बताऊंगा। श्योर, ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी, अगर आपने लैपटॉप चेंज कर लिया तो वो टूल्स जो है ना, आपको नई सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, वो टूल उसके ऊपर नहीं करेगा। टूल सिर्फ सिंगल आईपी पे काम करता है, ये चीज अपने माइंड में रख लें। मीन आईपी बेस्ड है, मींस के आईपी आईपी बेस्ड है। एक कंप्यूटर के ऊपर आपने लॉगिन कर लिया, आप किसी और कंप्यूटर के ऊपर उस लॉगिन डिटेल से नहीं उसको यूज कर सकते। सिंपल। अच्छा, आप लोग ना मीटिंग जरा दोबारा ज्वाइन कर लें, मीटिंग एंड होने लगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। दोबारा ज्वाइन कर लें जरा।